नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही जानी पहचानी क्लासिक कहानी को एक नए नजरिए से समझने जा रहे हैं। कहानी है चतुर खरगोश और घमंडी शेर की। पर इसे सिर्फ बच्चों की कहानी मत समझिए। असल में ये एक शानदार केस स्टडी है, एक मास्टर क्लास है जो हमें सिखाती है कि कैसे दिमागी ताकत यानी बुद्धि ब्रूट फोर्स या शारीरिक बल पर हमेशा जीत हासिल करती है। तो चलिए इसी सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। क्या वाकई बुद्धि यानी इंटेलिजेंस ताकत को मात दे सकती है? देखिए, यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है और हमें रणनीति के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहां एक अत्याचारी राजा का राज था और हर तरफ बस डर का माहौल था। और यही वो प्रॉब्लम है जिसने पूरी कहानी को आगे बढ़ाया। सोचिए, एक घना जंगल और उस जंगल का राजा है एक बहुत ही शक्तिशाली और उससे भी कहीं ज्यादा घमंडी शेर। उसकी ताकत ही जंगल का कानून थी और इसी वजह से वहां हर जानवर हर वक्त बस खौफ में जीता था। जानवरों के लिए तो ये रोज की एक दहशत थी। शेर जब चाहे जैसे चाहे शिकार करता था। इस लगातार डर और लाचारी ने ही उन्हें एक ऐसे समझौते के लिए मजबूर किया जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। और इसी के साथ हम कहानी के दूसरे चैप्टर में आते हैं, एक हताश समझौता। ये जानवरों का कोई सोचा समझा प्लान नहीं था, बल्कि मजबूरी में उठाया गया एक कदम था जिसने एक पक्के समाधान के लिए जमीन तैयार कर दी। तो हुआ ये कि सारे जानवर मिलकर शेर के पास गए और एक सौदा किया कि भाई आप शिकार मत कीजिए, हम खुद ही हर दिन एक जानवर आपके भोजन के लिए भेज देंगे। अब शेर, वो तो अपने आलस और घमंड में इतना चूर था कि उसने ये भयानक बात फौरन मान ली। उसे क्या, उसे तो लगा कि ये तो उसकी शान की जीत है। लेकिन भला ये समझौता कब तक चलता? और यहीं पर एंट्री होती है कहानी के असली हीरो की, एक जबरदस्त रणनीतिकार की। तो ये है तीसरा हिस्सा, खरगोश की चतुर योजना। तो एक दिन बारी आई एक छोटे से खरगोश की। लेकिन यहां उसका छोटा होना मायने नहीं रखता था। उसका सबसे बड़ा हथियार था उसकी बुद्धि, उसका दिमाग। और बस यहीं से ताकत और बुद्धि के बीच असली जंग की बिसात बिछ गई। खरगोश का देर से पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी थी। पहला स्टेप, जानबूझकर धीरे धीरे चलना। दूसरा स्टेप, शेर के पास देर से पहुंचना ताकि उसका गुस्सा 7वें आसमान पर हो। और तीसरा, सबसे जरूरी स्टेप, शेर के घमंड को ही उसके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। अब खरगोश का प्लान एक्शन में आने वाला था। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही थी और टेंशन बढ़ रहा था। ये है चौथा हिस्सा, कुएं पर आमना सामना। भूखा शेर कब से इंतजार कर रहा था और जैसे ही उसने खरगोश को देखा, वो गुस्से से दहाड़ उठा। उसने बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट किया जैसा खरगोश ने सोचा था। शेर का यही गुस्सा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। और बस यही खरगोश ने अपना मास्टर स्ट्रोक चला। उसने एक झूठी कहानी से सीधा शेर के घमंड पर चोट की, ये कहकर कि कोई और शेर है जो उसकी सत्ता को चुनौती दे रहा है। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक चाल थी जिसे शेर बिल्कुल नहीं समझ पाया। ये सुनते ही शेर का अहंकार आग बबूला हो गया और उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म। उसका गुस्सा अब उसके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुका था और वो अनजाने में ही खरगोश के बुने जाल में फंसता चला जा रहा था। खरगोश बिना किसी डर के शेर को सीधा एक गहरे कुएं के पास ले गया। ये कहानी का आखिरी और सबसे निर्णायक मोड़ था। वो कुआं अब सिर्फ एक कुआं नहीं था, बल्कि खरगोश की रणनीति का फाइनल स्टेज था। और यहीं पर खरगोश के प्लान की असली खूबसूरती सामने आती है। देखिए, शेर को जिस दूसरे शेर से खतरा लग रहा था, वो असल में पानी में उसकी अपनी ही परछाई थी। उसका असली दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर था, उसका अपना घमंड जिसने उसे अंधा कर दिया था। शेर अपनी ही परछाई को दुश्मन समझकर उस पर हमला करने के लिए कुएं में कूद गया और वहीं डूब गया। और इस तरह कहानी का अंत हुआ। अब आते हैं इसके सबसे बड़े सबक पर। 5वां हिस्सा, बुद्धि की असली ताकत। तो इस कहानी में बुद्धि का मतलब क्या है? सिर्फ चालाक होना नहीं, इसका मतलब है अपने ज्ञान और अनुभव को सही वक्त पर इस्तेमाल करके अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मन पर भी काबू पा लेना। बिल्कुल वैसा ही जैसा उस छोटे से खरगोश ने किया। तो इस पूरी कहानी से 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि दिमागी ताकत और समझदारी जिस्मानी ताकत से हमेशा बड़ी होती है।
दूसरी, एक अच्छी स्ट्रैटेजी एक मजबूत दुश्मन को भी धूल चटा सकती है। और तीसरी, कभी-कभी किसी की सबसे बड़ी ताकत ही, जैसे शेर का घमंड, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही मायने रखता है। वो सवाल ये है कि असल जिंदगी में ताकत और बुद्धि, इन दोनों का संतुलन बनाना इतना ज़रूरी क्यों है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।